जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत प्रॉपर्टी से आज और एक बढ़िया प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि डुप्लेक्स फ्लैट है। 3.5 BHK का डुप्लेक्स अपार्टमेंट है। प्रोजेक्ट का नाम है कल्पतरु इमेंसा। थाना स्टेशन से एक 7 to 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट है। बहुत ही बढ़िया 1300 स्क्वायर फीट का ये प्रॉपर्टी है और इसके साथ में 3 कार पार्किंग्स अवेलेबल है और ये 3.5 BHK का प्रॉपर्टी काफ़ी स्पेशियस, वेल वेंटिलेटेड, 2 बालकनी, एक हॉल में और एक मास्टर बेडरूम है और बहुत अच्छा डुप्लेक्स कल्पतरु ने डिजाइन किया हुआ है। काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी और स्पेशियस प्रॉपर्टी है, डुप्लेक्स को आप बोल सकते हैं। एंट्रेंस की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ईस्ट वेस्ट फेसिंग का ये एंट्रेंस है। ईस्ट में आप घर के अंदर आ रहे हैं और वेस्ट में आप घर के बाहर जा रहे हैं। एक फ्लोर पे सेम 8 अपार्टमेंट्स है, 4 अपार्टमेंट उस तरफ है और 4 अपार्टमेंट इस तरफ है। उसमें से 2 अपार्टमेंट इधर पे है और 2 अपार्टमेंट अपने इस साइड में है। यहाँ पे एंट्रेंस में सेम आप यहाँ पे जैसे बाकी पैटर्स में, बाकी फ्लैट में भी आप यहाँ पे शू रैक डिजाइन कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप आपका शू रैक रख सकते हैं। और यहाँ से एक वेंटिलेशन विंडो, यहाँ पे लॉबी के वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे दी हुई है। शुरुआत में आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हॉर्नेट का वीडियो डोर फोन दिया हुआ है। जैसे आप घर के अंदर आओगे तो ये स्पेशियस हॉल विद बालकनी आपको मिलता है। इस साइड में आप अगर आते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर 4 सीटर, 6 सीटर, इवन 8 सीटर डाइनिंग टेबल भी आप यहाँ पे आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। नीचे का जो स्टेयर्स के नीचे का जो एरिया है, यहाँ पे आप आपका स्टोरेज वगैरह या स्टोरेज इसमें आराम से आप इसमें बना सकते हैं। ये वाली वॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप आपका प्रॉपर टीवी यूनिट ये वॉल पे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप आपका सिटिंग लॉन्ज वगैरह यहाँ पे आप एल शेप में वगैरह काफ़ी अच्छे से सेट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में आप जब बालकनी में आओगे तो बालकनी में प्रॉपर आप चेयर लगा के आराम से आप बैठ सकते हैं। ईस्ट वेस्ट फेसिंग का फ्लैट है। अभी भी आप देखोगे तो उजाला वगैरह काफ़ी अच्छा है। मेरे इस साइड में आप देखोगे तो लोधा अमारा का प्रोजेक्ट है इस लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो कल्पतरु का ही प्रोजेक्ट है जिसमें आपको चिल्ड्रंस प्ले एरिया और कल्पतरु का क्लब हाउस का आपको इसमें व्यू आएगा। पर यहाँ पे आपको ईस्ट फेसिंग होने के कारण पे यहाँ पे धूप वगैरह काफ़ी अच्छी आएगी, तो विटामिन डी के लिए आपको यहाँ इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट है। अब स्पेस इसमें आपको आराम से मालूम पड़ रहा है कि टीवी यूनिट रखने के बाद में, सीटिंग अरेंजमेंट करने के बाद में या यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखने के बाद में कितनी स्पेस आपकी यहाँ पे बचती है। इसके बाद में जब आप आगे आएंगे तो आगे आने के बाद में यहाँ पे जब हॉल से आप आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे किचन एरिया दिया हुआ है। किचन एरिया में भी 2 साइड में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सामने एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है, महानगर गैस की पाइपलाइन आई हुई है। नीचे का जो फर्नीचर है किचन का, मॉड्यूलर किचन का फर्नीचर वगैरह वो ओनर ने अभी बनाया नहीं है, बट वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको उसमें डिजाइन करके बना के दे देंगे। यहाँ पे आपका फ्रिज वगैरह के लिए यहाँ पे आपका जगह है। इसके बाद में जब आप किचन से जब बाहर आएंगे तो आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे पैसेज में नीचे कुछ जगह वेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है जिसमें केरोविट कंपनी की सारी सिटी और सैनिटरी फिटिंग्स लगी हुई है। और इसके बाद में यहाँ प्रॉपर आपको एक ड्राई एरिया मिल रहा है जहाँ पे आप आपका प्रॉपर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पॉइंट, वाटर पॉइंट सारी दी हुई है। अगर प्रॉपर्टी की हाइट की बात करेंगे तो एक 10 फीट के पास की हाइट इसमें आपको दी हुई है। काफ़ी अच्छे से अनयूज और अनटच प्रॉपर्टी है। इसके बाद में जब आप एक मेन मास्टर बेडरूम आप नीचे का डुप्लेक्स प्रॉपर्टी होने तो नीचे एक 1 BHK टाइप में दिया है, नीचे एक आपका 1 बेडरूम है, तो उसमें भी आपको ये नीचे वाले बेडरूम में भी आपको सेम हॉल के इतनी बड़ी बालकनी इसमें मिलती है। बट ये बालकनी का एडवांटेज ये है कि आपका राइट साइड ये पूरा जो बालकनी का ये आपका डेक टाइप में, तो डेक टाइप में राइट साइड पूरा ओपन है। कल्पतरु का जो इंटरनल एम्यूनिटीज है, स्विमिंग पूल है या चिल्ड्रंस प्ले एरिया, ये इसमें से आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू आपको आएगा, थोड़ा सा विजिबिलिटी इसमें आपको ब्रॉड, मतलब अच्छी ब्रॉड विजिबिलिटी आपको ये बालकनी में से इसमें से आप आएगी। बेडरूम साइज़ की आप बात करेंगे तो 10x12 के आसपास का ये बेडरूम का साइज़ आपको है। यहाँ पे आप आपका प्रॉपर बेड डिज़ाइन कर सकते हैं और ये डोर के पीछे साइड में यहाँ पे आप आपका प्रॉपर 4 डोर्स का वार्डरोब की कैविटी आपको इसमें दी हुई है। अच्छा, ये जो वार्डरोब का जगह है ये भी काफ़ी अच्छे से आप स्पेस वाइज देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद में आप मास्टर बेडरूम में जब अटैच वॉशरूम में देखोगे तो अटैच वॉशरूम भी आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से इसमें दिया हुआ है। आप देखोगे स्पेस वाइज देखोगे तो जनरल जो टॉयलेट्स बाथरूम जो कल्पतरु ने बनाए उससे ये जो डुप्लेक्स के टॉयलेट्स बाथरूम है ये काफ़ी बड़े इसने डिज़ाइन किए हुए हैं। और ये नीचे का मास्टर बेडरूम है, इसका एक और एडवांटेज है कि आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दिया हुआ है। थाना स्टेशन से एक डिस्टेंस वाइज देखोगे तो 7 to 8 किलोमीटर से प्रोजेक्ट के अंदर ही स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, गार्डन जैसे हमने व्यू में अभी देखा था वो सारी एमिनिटीज इसमें दी हुई है। स्कूल्स की अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है कल्पतरु इमेंसा, यहाँ से आपको 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में 4 से 5 स्कूल आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग ऊपर के जो 2.5 बेडरूम से, मतलब 2.5 BHK, मतलब 3.5 BHK की प्रॉपर्टी, एक बेडरूम नीचे है, तो 2.5 BHK का जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर के फ्लोर पे दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर इसकी ये जो लॉबी, ये जो हाइट की अगर इसकी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आपको 19 से 20 फीट की आप इसमें हाइट इसको बोल सकते हैं। और इसमें प्रॉपर आप आपका डेकोरेटिव लाइट, झूमर, सैंडलर वगैरह इसमें आप आराम से लगा सकते हैं। अभी अगर हम लोग ऊपर की तरफ में जाओगे तो ये स्टेयर से आपको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा।
कल्पतरु का जो प्रोजेक्ट है इसका और एक एडवांटेज है कि ग्रैंड सेंट्रल पार्क जो कल्पतरु के प्रोजेक्ट के जस्ट बाहर ही है, वो आपको हार्डली एक जस्ट कल्पतरु इमेंसा के गेट के बाहर ही आपको ग्रैंड सेंट्रल पार्क का एक एंट्री दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो नीचे का आपको ड्यूप्लेक्स के हिसाब से आपको नीचे का थोड़ा सा डाइनिंग स्पेस का जो नीचे का हॉल में का डाइनिंग स्पेस का आपको अच्छा से यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, किसी से बातें करने मतलब थोड़ा सा फील वगैरह वाइज इसमें ड्यूप्लेक्स में थोड़ा और अच्छा आता है। जैसे आप ऊपर आओगे तो शुरुआत में आपको एक कॉमन वॉशरूम यहाँ पे दिया हुआ है। कॉमन वॉशरूम का भी स्पेस आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया से स्पेस इसमें दिया हुआ है। और इसका और एक एडवांटेज है ये ड्यूप्लेक्स का कि आप आगे की तरफ यहाँ से कॉमन वॉशरूम को एक यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, ये डोर से भी आप बाहर आ सकते हो। यहाँ पे जब आप आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे जो ऊपर के फ्लोर का जो है ऊपर के फ्लोर का पैसेज एरिया दिया हुआ है। तो ये जो स्पेस है ये भी आपका प्राइवेट स्पेस ही आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप आपका कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए या कुछ एडिशनल स्टोरेज वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे कोई डोर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ नहीं, इस तरफ एक फ्लैट इसमें दिया हुआ है। कॉमन वॉशरूम से जब आप आगे की तरफ जाओगे तो आगे 2.5 BHK और आगे का मैं ऊपर का दिखाने जा रहा हूँ। जो ये कल्पतरु का प्रोजेक्ट है इसमें जो वॉशरूम सारी सिटी और सैनिटरी फिटिंग जो दी है वो केरोविट कंपनी की दी हुई है, अनयूज अनटच प्रॉपर्टी है। इस साइड में आपको 1.5 BHK, इसमें आप इसको ये 1 बेडरूम प्लस स्टडी या एक हाफ रूम आप इसको या पूजा रूम इसको उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। और इस साइड में आप आओगे तो यहाँ पे एक आपको ये कॉमन बेडरूम दिया हुआ है। कॉमन बेडरूम में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप प्रॉपर आपका बेड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेवलपर ने जो दिया हुआ है यहाँ पे नीचे टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर आप टीवी आपका यहाँ पे रख सकते हैं। और ये वाली जो वॉल है यहाँ पे आप आपका प्रॉपर वॉलड्रॉप यहाँ पे आप आपका रख सकते हैं। व्यू वाइज बात करेंगे तो जो नीचे के फ्लोर से जो व्यू आ रहा था सेम व्यू आपको इसके ऊपर के फ्लोर से भी डुप्लेक्स में से आ रहा है। आगे का क्लब हाउस वगैरह का व्यू इसमें आ रहा है। आगे की तरफ आओगे तो इसमें मैंने बोला था डुप्लेक्स में पैसेज में कहीं पे भी बिल्डर ने डेवलपर ने जगह इसमें वेस्ट नहीं किया हुआ है। ये जो नॉर्मल छोटा सा एक पैसेज है, इसके बाद में जब आप आगे की तरफ आओगे तो ये 1 BHK प्लस स्टडी है, क्योंकि इसका एक ही डोर है। यहाँ पे ऐसा एडिशनल डोर दिया नहीं है। अगर किसी को अगर 3.5 BHK का रिक्वायरमेंट रहेगा तो ये डोर यहाँ पे शिफ्ट करके फिर इसको प्रॉपर एक हाफ रूम जैसा इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे आओगे हाफ रूम में तो इसको आप चिल्ड्रंस बेडरूम, पूजा रूम, स्टडी रूम इस टाइप में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेस वाइज देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। एक वेंटिलेशन के लिए विंडो इसमें वापस दी हुई है, इसकी वजह से हवा और रोशनी ये हाफ रूम में भी काफ़ी अच्छी से रहेगी। इसमें आप एक सिंगल बेड डिज़ाइन कर सकते हैं, वॉर्डरोब डिज़ाइन कर सकते हैं, या इसमें आप आपका ऑफिस वगैरह इसमें आप अच्छा से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप और एक मास्टर बेडरूम में जब आप आओगे तो इसमें आप देखोगे तो इसमें प्रॉपर आपका फिर सेम बेड और वॉलड्रॉप के लिए अच्छी स्पेस दी हुई है। यहाँ से आपका बेड इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सामने वॉल पे आपका टीवी आएगा। नीचे के बेडरूम में इसके जो नीचे का बेडरूम इसमें 4 डोर्स का वॉलड्रॉप दिया था, यहाँ पे आपको 3 डोर्स बोल सकते हैं, या एक गोदरेज का एक अलमारी रह सकता है। इतना स्पेस इसमें दिया हुआ है। सेम इसका भी व्यू अगर आप बात करेंगे तो कल्पतरु के प्रोजेक्ट का जो एमिनिटी साइड का व्यू है वही व्यू इसमें रहेगा। ड्यूप्लेक्स में ऊपर के साइड में बालकनी नहीं दी हुई है। ये फ्लैट में भी आपको फिर अगर आओगे तो यहाँ पे आगे की तरफ एक अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। नीचे का वॉशरूम का साइज और ये वॉशरूम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। और इसके बाद में जब आप आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया है। अगर इसका व्यू वाइज बात करेंगे तो सेम आपको एक स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया ये प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है। ये जो प्रॉपर्टी के ओनर है, ये इन्वेस्टर है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी खुद के रहने के हिसाब से ही ली हुई थी, बट अभी उनका प्लान थोड़ा चेंज हो गया, तो दैट्स वाई अभी उनको ये प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है। फिर से एक बार बता दूं कि ये प्रॉपर्टी के साथ में आपको 3 कार पार्किंग्स अवेलेबल है। 1300 स्क्वायर फीट का ये प्रॉपर्टी है। अगर आपका कुछ स्पेशली फर्नीचर का अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप इसमें ओनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मॉड्यूलर किचन वगैरह तो ओनर इसमें आपको बना के देने ही वाला है, बट एडिशनल कुछ वॉलड्रॉप्स वगैरह चाहिए या कुछ और आपका कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसके हिसाब से हम इसको बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है। ये जो प्रॉपर्टी के ओनर है, ये प्रॉपर्टी का रेंट 70,000 रुपीज़ रेंट कोट कर रहा है और 3 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट कोट कर रहा है। अगर ये बढ़िया प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी रहेगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और स्वागत प्रॉपर्टीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह के अच्छे सेल के और रेंट के वीडियोस देखने के लिए आप स्वागत प्रॉपर्टीज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।